आज सबसे पहले हम आपको मुर्शिदाबाद से आई तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं जो अंग्रेजी के उस सिद्धांत को परिभाषित करती हैं जिसे फ्लैश पॉइंट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में फ्लैश पॉइंट वो बिंदु होता है जहां खत्म हो चुके एक विवाद को फिर से जिंदा करके उसे हथियार के रूप में बदला जाता है और फिर इसी हथियार के सहारे लोगों की धार्मिक लामबंदी की जाती है। और इस धार्मिक लामबंदी के बाद वही होता है जो आज आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत इस कदर बावरी हो गई है कि इसने सदियों पुराने इस मुद्दे को फिर से भारत के हिंदू और मुसलमानों के लिए एक नया और बड़ा फ्लैश पॉइंट बना दिया है। आज कोई ये नहीं सोच रहा कि जिस मुद्दे का निपटारा इस देश की सर्वोच्च अदालत ने किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी सुनवाई हुई, जो मुद्दा 138 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद एक समाधान तक पहुंचा, जिस मुद्दे को 1991 के वर्शिप एक्ट में अपवाद माना गया और जो मुद्दा भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संवेदनशील रहा, उस मुद्दे को हुमायूं कबीर नाम के एक नेता ने सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस मोबिलाइजेशन यानी धार्मिक लामबंदी के लिए फिर से जीवित कर दिया। आज हो सकता है कि मुर्शिदाबाद में अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद बनवाने से हुमायूं कबीर को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के भर भर के वोट मिल जाएं। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में राजनीति का सरोकार सिर्फ वोटों तक ही सीमित रहेगा और क्या यहां यह नहीं सोचा जाएगा कि हुमायूं कबीर ने कैसे इस पूरे मामले में मुसलमानों को बाबरी के नाम पर बरगलाया, बाबरी के नाम पर गुमराह किया। आज भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 800 जिले, 6.5 लाख गांव, 4000 शहर और कस्बे, और इनमें किसी भी जगह पर कानूनी रूप से जब कोई मस्जिद बनाई जाती है तो किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। भारत तो वो देश है जहां अगर सरकारें भी चाहे तो वो भी मस्जिदों के निर्माण में अपनी सहायता दे सकती हैं और मस्जिदों के निर्माण से इस देश में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब ये मस्जिद बाबरी के नाम से बनाई जाती है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अयोध्या के राम मंदिर को फ्लैश पॉइंट बनाया जाता है, तो सवाल यही उठता है कि इस राजनीति को स्वीकार कैसे किया जा सके और ऐसा कैसे हो सकता है कि आम मुसलमानों को इसके नाम पर गुमराह किया जाए। आज ये हुजूम देखिए जो वहां पहुंचा था। आज जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है, हुमायूं कबीर जो नेता है इस बाबरी मस्जिद के सहारे अपने पॉलिटिकल स्टार्टअप को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अपनी नई पार्टी उसने बनाई है, तब हम पूरे देश को बाबर के बारे में वो बातें बताएंगे जिसके बाद आप खुद ये सवाल पूछेंगे कि क्या इस देश में वाकई में बाबर के नाम पर कोई बाबरी मस्जिद होनी और चाहिए और क्या हमारे देश के आम मुसलमानों को हुमायूं कबीर का इसमें साथ देना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप हुमायूं कबीर का ये बयान सुनिए जिसमें वो खुलकर ये कह रहा है कि 1992 में अयोध्या में जिस बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसी बाबरी मस्जिद को वो मुर्शिदाबाद में बनवाकर अपना मुसलमान होने का फर्ज निभा रहे हैं और वो बाबर को एक विशाल सम्राट शहंशाह मानते हैं। किसी लोग जो बोल रहा है जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देके जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बुक में बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। ताई मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लोग का शुक्रिया कर रहा है जो ये मेरा जो मन का बात है ये पूरा होना चाहिए। हुमायूं कबीर के इस बयान से ही पता चलता है कि उन्होंने उतना ही इतिहास पढ़ा है जितने से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत और पश्चिम बंगाल के आम मुसलमानों को गुमराह कर सकते हैं। बस हुमायूं कबीर कहते हैं कि अयोध्या में बाबर के सेनापति और मीर बाकी ने 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और ये मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित था। आज हम हुमायूं कबीर को एक सलाह देना चाहते हैं
और वो ये सलाह है कि उन्हें बाबरी मस्जिद बनवाने से पहले 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। बाबर बाबर बाबरी बाबरी कर रहे हैं, लेकिन बाबरनामा तो पढ़ लें। 2 किताबें जो उन्हें पढ़ने की सलाह हम दे रहे हैं, और कम से कम उन तमाम मुसलमानों को दे रहे हैं जो उनकी बातों में आ रहे हैं। पहली किताब है बाबरनामा, जो बाबर की ही आत्मकथा है, और इसे बाबर ने खुद लिखा था। और बाबरनामा अब कई भाषाओं में उपलब्ध भी है, अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। दूसरी किताब का नाम है आईने अकबरी, जो मुगल शासक अकबर के शासनकाल पर आज से 400 साल पहले लिखी गई थी। अगर हुमायूं कबीर इन किताबों को स्वयं पढ़कर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बाबरनामा के पेज नंबर 656 पर लिखा है कि साल 1528 में मुगल शासक बाबर औध यानी अयोध्या आए थे, और वहां वो 1 हफ्ते तक रुके थे, और इसी दौरान बाबर ने उस प्राचीन मंदिर को नष्ट कराया था जो भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करता था, और उसके स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। ये बाबरनामा है, बाबर की ही लिखी हुई आत्मकथा है। इसी तरह आईने अकबरी 400 साल पुरानी किताब, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, और मान्यता है कि त्रेता युग में यहां अयोध्या राजवंश का शासन था। और अगर हुमायूं कबीर अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से थोड़ा और समय निकालने की मेहरबानी करेंगे तो उन्हें हमारी सलाह यही होगी कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की इस रिपोर्ट को पढ़ें, जिसे ब्रिटिश अफसरों ने साल 1862 से 1865 के बीच तैयार किया था। और इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, और यहाँ कई मंदिरों को मुगल काल में नष्ट किया गया और वहां मस्जिद और दूसरे ढांचे बनाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबर 16वीं शताब्दी में भारत आया तब ऐसा नहीं था कि उसके पास जमीन की कोई कमी थी। बाबर के सामने ना जाने कितनी जमीन उस समय खाली रही हो, लेकिन उसने उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और सोचिए, इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि उस वक्त बाबर का असली मकसद मस्जिद बनवाना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद भगवान राम की पहचान को भारत से हमेशा के लिए मिटाना था, उनके जन्म स्थान पर मस्जिद बनानी थी। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बाबर ने अयोध्या की तरह संभल के भी प्राचीन मंदिरों को निशाना बनाया, और इसका जिक्र भी बाबरनामा और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक रिपोर्ट में किया गया है। हम फिर से कोट कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि मीर हिंदू बेग बाबर का सुप्रीम कमांडर था, और बाबर के ही आदेश पर उसने संभल में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और यही बातें आईने अकबरी नाम की पुस्तक में भी लिखी हैं। और इन बातों से यही समझ आता है कि बाबर के पास जमीन की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन उसने जानबूझकर प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवाई ताकि भारत से सनातन धर्म, उसकी संस्कृति को हटाया जा सके, मिटाया जा सके, तोड़ा जा सके। और ये बात पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान भी अच्छी तरह से समझते हैं। और इसीलिए आज हम ये पूछना चाहते हैं, भारत में क्यों? पाकिस्तान में उसकी एक मिसाइल का नाम बाबर है, लेकिन सोचिए हमारे देश में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद की क्या जरूरत है, और वो भी उस बाबरी मस्जिद की जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर प्राचीन मंदिर तोड़कर बनाया गया था। लेकिन अभी हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के आम मुसलमानों को इसके नाम पर गुमराह कर रहे हैं। और दुख की बात तो यह है कि जो मुसलमान बाबर के बारे में एक शब्द नहीं जानते, जिन्हें यह तक नहीं पता कि बाबर कौन था, बाबरी मस्जिद क्यों और कैसे बनी थी, बाबर कहां से भारत आया था, हुमायूं कबीर से ही पूछ लीजिए उसका जन्म कहां हुआ था। वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुर्शिदाबाद में ईंटें लेकर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनने से खुश हैं। सुनिए, बाबरी मस्जिद नाम कहाँ से आया? कभी सुना कहाँ से आया ये नाम? नहीं, हमने सुना है आदमी का मुंह से। अच्छा, ये बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद? हाँ, पहले जो था वो वाला जो टूट गया उसके लिए फिर से बना रहा है। आप बाबर के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, उतना तो मालूम नहीं। हम दुआ करने के लिए आए हैं कि अच्छे से बने, अच्छे से तैयार हो और अच्छे से आगे बढ़े, इसीलिए हम लोग आए। लेकिन नाम तो बाबरी मस्जिद है, तो बाबर के बारे में अभी तक आपको कुछ पता नहीं है? नहीं साहब। बाबरी मस्जिद नाम कहाँ से आया? बाबर से आया है बाबरी मस्जिद का नाम। तो बाबर के बारे में आप कुछ जानते हैं?
बाबर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। जो भी जानता हूँ उस जमाने में जो बाबर अकबर कर गए थे ना, बाबर जो अगले जन्म पे वो करके गया था पिछले बार, तो सभी जो लोग जानता, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता ना, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। बाबरी मस्जिद नाम के बारे में कुछ जानते हैं? थोड़ा जानता है। वो दिल्ली में बाबर का जो होता है हो गया, वो इधर उठा के लेके आता है, इधर लेके आता है, वो होगा। बाबर कौन थे? बाबर कौन थे उसका इतना मालूम नहीं है। बाबरी नाम कहाँ से आया? तो बाबर के नाम से आया ना। बाबर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, बाबर कुछ नहीं। अब सोचिए, ये वो आम मुसलमान हैं जो बाबर के नाम से बन रही बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इन्हें यह पता ही नहीं है कि बाबर कौन था। और इधर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद कह के उनसे वोट बैंक बनाना चाह रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि बाबरी मस्जिद कैसे बनाई गई थी, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आम मुसलमान दोषी हो जाते हैं। दोष तो हुमायूं कबीर जैसे नेताओं का है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर अपना राजनीतिक करियर खड़ा करना चाहते हैं, और इसके लिए वो ऐसे आम मुसलमानों को बरगला रहे हैं जिन्हें बाबर के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन आज हम देश के मुसलमानों को बाबर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं, और इसके बाद वो खुद तय करें कि क्या भारत को बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि बाबर का जन्म भारत में नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग ये भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं कि बाबर भारत से ही था, लेकिन यह दावा सही नहीं है। बाबर का जन्म 10 जून 1483 को उज्बेकिस्तान के अंदिजान में हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे। यह अलग बात है कि बाबर ने आकर उत्तर भारत में इतने मंदिर तोड़े, और तैमूर जैसे नाम आज भी भारत में कुछ लोगों के लिए अति लोकप्रिय है, लेकिन शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे उनके पिता, और मां कुतलुग निगार खानुम मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान की वंशज थी। तो ये तो हो गया बाबर के माता पिता का हिसाब। बाबर ने अपने पिता उमर शेख मिर्जा से हिंदुस्तान के बारे में कई कहानियां सुनी, और उसे शुरुआत से ही यह बताया गया था कि भारत के प्राचीन मंदिरों में काफी धन दौलत है। हालांकि बाबर ने शुरुआत में कभी भी हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। वो हिंदुस्तान की दौलत लूटना चाहता था, वो दौलत से आकर्षित तो था, लेकिन असल में उसका असली सपना समरकंद को जीतने का था। लेकिन देखिए फिर क्या होता है। जब बाबर फरगना के सिंहासन पर काबिज हुआ, तब उसने तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतने की काफी कोशिशें की, और इस दौरान चंगेज खान के एक वंशज शैबानी खान से उसका कई बार युद्ध हुआ। इस युद्ध में धीरे धीरे करके 10 साल बीत गए, और जब समरकंद बाबर को हासिल नहीं हुआ तो बाबर काबुल की तरफ चला गया, और काबुल में हुए सैन्य संघर्ष के बाद वो वहां का बादशाह बन गया। काबुल में मजा नहीं आ रहा था। शासन तो काबुल में बाबर का लगभग 20 सालों तक चला, लेकिन काबुल की हालत ऐसी थी कि वहां मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ था ही नहीं। अब बाबर के लिए काबुल पर राज करना मुश्किल हो गया था, और इसी दौरान उसे अपने पिता की वो कहानियां याद आई जिनमें उसने हिंदुस्तान के प्राचीन मंदिरों की धन दौलत के बारे में जाना था। बाबर के पिता उसे अक्सर भारत के प्राचीन मंदिरों की धन दौलत की कहानियां सुनाते थे। अब बाबर के मन में उस रेगिस्तान में धूल मिट्टी पत्थर के बीच काबुल में उन मंदिरों की तस्वीरें दिमाग में आने लगी। बाबर ने तय किया कि वो अपनी सेना को भारत भेजेगा, भारत को लूटकर वो खजाना हासिल होगा, उससे वो काबुल में अपना साम्राज्य चलाएगा। उस वक्त साल 1524 में बाबर ने सिंधु नदी को उसके बाद तय किया कि मैं खुद ही जाऊंगा। वो सिंधु नदी को पार किया, और उसके बाद साल 1526 में दिल्ली में पानीपत की लड़ाई लड़ी, जिसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उस वक्त जानते हैं उसकी उम्र कितनी थी? 43 साल। और इसके 4 साल बाद यानी 1530 में तो उसकी मृत्यु ही हो गई। 4 साल। और इन 4 सालों में अपनी मौत से पहले बाबर ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मंदिरों को निशाना बनाया, और इन जगहों पर प्राचीन मंदिरों को लूटने के बाद वहां मंदिरों के ही अवशेषों से, सोचिए,
मंदिरों के ही अवशेषों से मस्जिदों का निर्माण करा दिया। वो आज भी जस के तस पड़े हैं। जो भी वहां पर जाता है उन मस्जिदों में, वो साफ देख सकता है कि वहां पर जो हिंदू आर्किटेक्चर है, जो मंदिर के अवशेष हैं, वो जस के तस मस्जिद में दिखाई देते हैं। जैसे आज अगर संभल की शाही जामा मस्जिद में हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं, उसका कारण यही है कि हिंदू पक्ष दावा करता है कि यह मस्जिद तोड़े गए मंदिरों के मलबे से तैयार की गई थी। बाबर की सबसे क्रूर बात यह थी कि वो खुद को गाजी कहता था। मतलब क्या है गाजी का? एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के लिए लड़ता है। और इस्लाम धर्म कभी भी ऐसी मस्जिद को पाक मान ही नहीं सकता है जो किसी दूसरे धर्म के धर्म स्थान के अवशेषों पर बना हो या अवशेषों से बना हो। तो गाजी कहता था खुद को एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के लिए लड़ता है। यानी बाबर ने 1526 से 1530 के बीच भारत में जो कुछ किया, उस सब के पीछे धर्म एक बड़ा मकसद था। और इसीलिए आज आप खुद सोचिए, जो बाबर भारत में इस्लाम धर्म के लिए, सनातन धर्म के खिलाफ गाजी बना हुआ था, वो बाबर आज हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए किसी भी रूप में नायक कैसे हो सकता है? इसके अलावा बाबर की कुल 9 पत्नियां थी, जिनमें उसकी पहली पत्नी का नाम आयशा सुल्तान बेगम था। बाबर की चचेरी बहन थी। अब बाबर जब 6 साल का था तभी आयशा सुल्तान बेगम से उसकी सगाई हुई थी और उसके बाद साल 1500 की शुरुआत में ही दोनों का निकाह कर दिया गया, जैसा कि उस वक्त पर किया जाता था। बाबरनामा यानी आत्मकथा बाबर की। बाबरनामा के मुताबिक शुरुआत में बाबर आयशा सुल्तान बेगम से 2 से 3 हफ्ते में कभी मिलता था, फिर कुछ समय बिताने के बाद उसने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया था, मुलाकातें बंद कर दी थी। ये सब बाबरनामा से हमने आपके लिए सामने रखा है। इसका कारण ये था कि बाबर का महिलाओं के प्रति आकर्षण कम हो गया था। जब इसके बारे में बाबर की माँ कुतलुग निगार खानूम को पता चला तो उन्होंने बाबर के इस रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। कहा कि अगर बाबर ने आयशा सुल्तान बेगम से अपनी मुलाकातों को फिर चालू नहीं किया तो बात करना बंद कर दे। माँ का दबाव था। बाबर 7 हफ्तों में सिर्फ एक बार आयशा सुल्तान बेगम से मिलने के लिए आने लगा और इससे साबित हो गया कि बाबर का इस निकाह से मोह भंग हो गया है। जानते हैं इस मोह भंग का कारण क्या था? ये खुद बाबर ने लिखा है। खुद बाबर ने अपने ही बारे में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनसे पता चलता है, जो बातें आगे हम बता रहे हैं आपको, उनसे पता चलता है कि वो बाइसेक्सुअल था। महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था। इसमें भी जिस तरह मतलब जिस पुरुष को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसका नाम था बाबरी। अब बाबरनामा का ही पेज है, पेज नंबर 120, 120 नंबर पेज, जो कि बाबर की आत्मकथा है, यानी बाबर ने ही खुद लिखी है। इसमें सब कुछ फर्स्ट पर्सन में है। बाबरनामा के पेज नंबर 120 पर लिखा है कि छुट्टियों के दिनों में बाबर ने अपने अंदर एक विचित्र प्रकार के आकर्षण की खोज की थी। मैं बाजार में एक लड़के के लिए पागल हो गया और उसका यह आकर्षण एक महिला के लिए नहीं बल्कि एक पुरुष के लिए था। बाबर शब्दशः लिखता है कि एक बार वो एक बाजार में एक लड़के के लिए पागल और व्याकुल हो उठा और इस लड़के का नाम था बाबरी। बाबर यह भी लिखता है कि इससे पहले तक उसने कभी किसी पुरुष के लिए वैसी भावना महसूस ही नहीं की थी जैसी भावना वो बाबरी नाम के इस लड़के के लिए महसूस कर रहा था। इसी किताब में आगे बाबर इस लड़के के लिए अपने प्रेम का इजहार करता है और उसके लिए फारसी भाषा में एक शेर भी लिखता है जिसका हिंदी में मतलब यह होता है कि कोई भी उस तरह प्रेम रोग से ग्रस्त ना हो जिस तरह बाबर हुआ। बाबरनामा में यह भी लिखा है कि जब बाबर अपनी बेगम से दूर हो रहा था तब उसका बाबरी के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। बाबरी नाम का लड़का भी उसे रोज मिलने के लिए आने लगा था। बाबर यह भी लिखता है कि वो इतना शर्मीला था कि उसके लिए इस लड़के की आंखों में देखना बहुत मुश्किल होता और हर बार जब बाबरी लौट जाता था बाबर उसे धन्यवाद तक नहीं दे पाता था और यही सोचता रहता था कि अगली बार उसे कैसे संबोधित करेगा। इसी किताब में बाबर यह भी लिखता है कि मैं खाली पांव बिल्कुल पागल की तरह, लाइक अ मैडमैन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस पन्ने का, खाली पांव पागलों की तरह पहाड़ों पर अकेले चलता था सिर्फ उसके प्यार में। सोचने वाली बात यह है कि बाबर अपनी बेगम को छोड़कर एक लड़के के प्रेम में काफी, खुद ही लिख रहे हैं, मैडमैन, पागल हो गया था। उसने उसके लिए फारसी में कई शेर लिखे जिनमें एक शेर हिंदी में यह था कि ना जाने की शक्ति थी मेरी, ना जाने की शक्ति थी मेरी, न ठहरने की, मैं वही था जो तुमने बना दिया
हे मेरे हृदय के चोर। मैं अपने साथ बाबरनामा के कुछ हिस्से लेकर आई, जिसमें बाबर ने खुद ये सारी बातें लिखी है। और सोचिए, हमारे देश में इसी बाबर के लिए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये बाबरनामा ये खुद बाबर ने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यही समझनी चाहिए कि बाबर की आत्मकथा है। थोड़ा सा जूम इन कर पाएंगे क्या, है ना? तो ये देखिए, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये ऊपर में ये वाली, सॉरी, आई मैडेंड, मतलब मैडेंड एंड अफ्लिक्टेड माई सेल्फ इन अ बॉय इन द कैंप बाजार। यही जो लाइनें हमने आपको बताई हैं, मतलब पागलपन की हद तक ये मोहब्बत थी। निकालिए कहीं से आप भी बाबरनामा, ये किससे बड़े जबरदस्त हैं, आपको पढ़ने चाहिए। जो पेज नंबर हमने बताया ये आपको। अब सोचिए, इस बाबर के नाम पर हमारे देश में, इस बाबर के लिए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे। सवाल यह है कि एक ऐसा शासक जो हिंदुस्तान आया ही सिर्फ इसलिए था क्योंकि यहां पर वो हर चीज अपना समझता था। यहां के मंदिरों से वो न सिर्फ हीरे जवाहरात सब कुछ लूटता था, बल्कि वो ये सुनिश्चित करता था कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई जाए, मंदिर के अवशेषों पर बनाई जाए, मंदिर का अपमान किया जाए। ये इत्तेफाक ही है कि जिस लड़के से बाबर को प्यार हुआ उसका नाम भी बाबरी था, और 16वीं शताब्दी में अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर जो मस्जिद बनाई गई उसका नाम भी बाबरी। और आज भी मुर्शिदाबाद में 1200 मौलवियों और कुरान की तिलावत के बीच बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। और सोचिए, ये मस्जिद ऐसे वक्त में बनाई जा रही है जब पश्चिम बंगाल में 1 से 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले। आई लव बाबरी मस्जिद जो बांग्ला में लिखा हुआ है, और इस तरीके के कपों को बेचा जा रहा है यहाँ पे। ये आप क्यों लाए हैं यहाँ पे? मैं हुमायूं सर को देने के लिए लेके आई थी। मैं बाबरी मस्जिद के लिए छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल से छुट्टी लेके ही आई हूँ। छत्तीसगढ़ में आप काम करती हैं? जी। देखिए, यहाँ पे बॉक्स नंबर 9 यानी यहाँ पे कम से कम 9 बॉक्स इस तरीके का रखा गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कैश का कोई दिक्कत ना हो। कोई अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसका भी सुविधा यहाँ पे रखा गया है। आप जानते हैं, भारत को असली खतरा हुमायूं कबीर जैसे लोगों से नहीं है। भारत को असली खतरा उन लोगों से है जो ऐसे नेताओं की सोच का समर्थन करते हैं। जैसे आज जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ, तब इस कार्यक्रम में हिंदू संत नित्यानंद महाराज भी शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का बनना मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि एक आक्रमणकारी के नाम पर मस्जिद का निर्माण होना मानवता के लिए बड़ा कदम कैसे हो सकता है? যে বাবরি মসজিদের সূচনা হবে সেটা আমি আশীর্বাদ করছি। আমার হুমায়ুন কবির আমার ছেলে, আমার ভক্ত, আমার শিষ্য, ওর মনোবাসনে যেন আল্লাহ যেন তার সরলায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমার আল্লাহর নামে সবাই। यहाँ आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान फिर से सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि ना कभी कयामत का दिन आएगा और ना ही कभी बाबरी मस्जिद बनेगी। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं,
ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा।